हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 25 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 25 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसा कि हम डेली रिवीजन करते हैं तो हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ रखे थे और इसमें एक करेक्शन भी है जो मैं आगे आप लोगों को अभी सॉल्व करा भी दूंगी। देखिए, कल हमने पढ़ा था कि अभी हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है ये अब शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा। चौथी, भारतीय फिलीपींस सामरिक वार्ता का आयोजन मनीला में हुआ जो कि फिलीपींस की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 3 में ना उज्बेकिस्तान राइट आंसर है, लेकिन कल मैंने क्या बताया था, ताजिकिस्तान है। तो यहाँ पे आप लोगों को यही करेक्शन करना है और ये मैं करेक्ट कल नहीं कर पाई थी। रीजन क्या था मैं बता देती हूँ। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि गुजरात का जो गरबा है इसे यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत लिस्ट में ऐड किया गया है। भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर बना है विक्रांत। और अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने टोटल 16 मेडल जीते हैं। बुल्गारिया के सोफिया में इसका आयोजन किया गया था। इसराइल के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी आत्मकथा नवंबर में लॉन्च होनी है और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, ये है बीबी माई स्टोरी। और गिरफ्तार नशीले पदार्थों के जो अपराधी है इनके लिए एक निदान पोर्टल लॉन्च किया गया है। मंकी पॉक्स के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट डेवलप किया गया है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा। और पेटीएम के फिर से एमडी सीईओ विजय शेखर शर्मा बन गए हैं। ठीक है, तो करेक्शन से ही हम शुरू करेंगे। कल क्वेश्चन नंबर 3 में मिस्टेक हुई थी। देखिए, कभी भी मैं ऐसा कोई मिस्टेक कर देती हूँ, हालांकि जानबूझ के नहीं करती हूँ, लेकिन यदि हो जाता है तो कमेंट में पिन कर देती हूँ या वीडियो से उस पोर्शन को रिमूव कर देती हूँ। कल रिमूव ना कर पाने का रीजन क्या था, देखिए कल मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया और लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए कल की क्विज मैंने सॉल्व नहीं करवाई थी, किसी टीम मेंबर को कह दिया था तो उन्होंने सॉल्व करवाई थी। तो बीच का पार्ट मैं रिमूव नहीं कर पाई। कल 8 या 9 बजे के आसपास ये लैपटॉप बन के आया तो मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट प्रिपेयर किया आज के करंट अफेयर का। तो कल बहुत सारा इशू हो गया था जिसके कारण ये मैं करेक्शन नहीं करवा पाई थी, माफी चाहूंगी। अभी करेक्ट कर दे रही हूँ कि एससीओ की जो रक्षा मंत्रियों की बैठक रही ये आयोजित की गई है उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद। हालांकि डिटेल मैंने सब सही लिखा था, ऑप्शन में ये मिस्टेक हो गया था तो प्लीज उसके लिए माफ करेंगे। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, करेंसी उज्बेकिस्तानी सोम है। बाकी इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट है कल डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर रखे थे, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें हम डिस्कशन नहीं करेंगे। बस ऑप्शन एक नजर में देख लेते हैं। चाइना की बीजिंग में ब्रिक्स समिट 2022 का आयोजन होगा। ब्रिक्स जिसमें कि भारत भी शामिल है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का समिट। और भारत ये G20 का भी मेंबर है, तो अगले साल G20 की मेजबानी भारत ही करने जा रहा है, जबकि इस वर्ष G7 की मेजबानी कौन करेगा, जर्मनी करने जा रहा है। बाकी के फैक्ट मैंने आप लोगों को कल लोकेशन के साथ बता दिए थे। शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क ये कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो यहाँ भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ के कुकरेल वन में बनाया जाएगा। देखो, भारत में अभी तक 13 ओपन डे सफारी पार्क है, लेकिन एक भी नाइट सफारी पार्क नहीं है। यहाँ आगे पीछे हो गई है वर्डिंग, मैं करेक्ट कर दूंगी। यदि आप लोगों को याद आ रहा होगा तो मैंने लास्ट ईयर ही आप लोगों को पढ़ाया था कि भारत में पहली बार नाइट सफारी की शुरुआत हो रही है मध्य प्रदेश के 3 नेशनल पार्क से। कान्हा था, पेंच था और बांधवगढ़ था। लेकिन ये नेशनल पार्क तो पहले से स्थापित है और टाइगर रिजर्व, यहाँ पर नाइट सफारी की शुरुआत की जा रही है। लेकिन पूरी तरह से नाइट सफारी पर समर्पित ही पहला जैव विविधता पार्क बनाया जा रहा है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। ऐसा कोई जैव विविधता पार्क नहीं है जहां नाइट सफारी की शुरुआत हो रही है, बल्कि ऐसा पार्क ही बनाया जा रहा है। एक नया पार्क ही डेवलप किया जा रहा है जो कि पूरी तरह से नाइट सफारी पर समर्पित होगा। नाइट सफारी कहने का वही मतलब है कि जानवरों के जो दर्शन है अब रात में भी हो सकेंगे। ठीक है, टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए ये पहल है। जीप के माध्यम से रात के वक्त भी जानवरों को देखा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ के कुकरेल वन में ये जैव विविधता पार्क बनाया जाना है। ठीक है, नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। आप लोगों के ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं। अभी किसी डे में पूछा गया था कि
किसी राज्य की लोकसभा सीटें पूछी गई थी, तो यहाँ एडिशनल तौर पर बता देती हूँ, भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या टोटल हो जाएगी 31, यानी कि 31। यहाँ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। यदि याद आ रहा होगा तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन बता देती हूँ, जैसे ग्रुप डी को टारगेट करते हुए डेली ही मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल जीके के क्वेश्चन कवर कराती हूँ। देखिए, जो ये उत्तर प्रदेश है ना, ये पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। 4 ऑप्शन देकर के पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में यानी कि पहले किस नाम से जाना जाता था, तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। उत्तर प्रदेश के वैसे मुख्यमंत्री तो अभी योगी आदित्यनाथ है। सबसे अधिक समय तक रहने वाले ना यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, गोविंद वल्लभ पंत थे। सबसे लंबे समय तक, मतलब कि इन्होंने 1947 से 1954 तक पदभार संभाला था। सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ उत्तर प्रदेश के, तो ये त्रिभुवन नारायण सिंह थे। 6 मंथ समथिंग इन्होंने प्रभार संभाला था। 6 मंथ कहने का मतलब है अक्टूबर 1970 से लेकर के अप्रैल 1971 तक। इसके अलावा स्टैटिक में आप याद रख सकते हो कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित भारत का जो राज चिन्ह सिंह स्तंभ है, ये उत्तर प्रदेश में है। लेकिन कहाँ स्थित है, अशोक स्तंभ की बात नहीं कर रही हूं, मैं सिंह स्तंभ की बात कर रही हूं। तो ये कहाँ हो जाएगा, सारनाथ में हो जाएगा। कुछ चीजें जो मैं आपको ओरली बता रही हूँ आप नोट डाउन कर सकते हो, जैसे कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल कहाँ है, आगरा में। और आपको ये मालूम होना चाहिए जो आगरा है भारत का पहला वैक्यूम सीवर सिस्टम आधारित पहला शहर बना है। और उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन है, इसका नेतृत्व तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। काकोरी कांड यहीं से रिलेटेड है, 1925 की ये घटना है। और इसी काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा पिछले साल किया गया। उत्तर प्रदेश में ही फतेहपुर सीकरी है ना, यही स्थित है बुलंद दरवाजा। चौखंडी स्तूप, सॉरी, चौखंडी स्तूप, ये भी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहा, सारनाथ में, जहां मैंने आप लोगों को सिंह स्तंभ का नाम बताया है। फिर यहाँ लोक नृत्य आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि लोक नृत्य का क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के पेपर में बन रहा है। नौटंकी यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, और कुछ करंट के क्वेश्चन यदि आप रिलेट करोगे तो 5 एयरपोर्ट वाला पहला जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हाल ही के दिनों में यहाँ पंचामृत योजना की शुरुआत की गई थी। अदर ऑप्शन के बारे में यदि हम डिस्कस करें, उत्तर प्रदेश के बारे में हमने डिस्कशन कर ही लिया है, नाइट सफारी वाला। और राजस्थान के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये राजस्थान है। गुजरात तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला जो राज्य है गुजरात हो जाएगा। किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला पहला आर्टेमिस कार्यक्रम की शुरुआत की। जैसे आर्टेमिस नाम आप पढ़े, आप लोगों को तुरंत नासा याद आना चाहिए। नासा इसी का चंद्र मिशन है आर्टेमिस, जो कि काफी समय से चर्चे में है। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, अपने इस आर्टेमिस मिशन के माध्यम से जो नासा है ये चंद्रमा पर एक महिला और एक पुरुष को भेजना चाह रहा है। ठीक है, तो इस मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की पहली महिला है जो ये चांद पर उतारी जाएगी। तो नासा अपनी नई टेक्नोलॉजी को सिद्ध करेगा 2024 तक मानवों को अंतरिक्ष में कहने का मतलब है कि चंद्रमा पर उतारकर। हालांकि भारत का भी जो चंद्र मिशन है ये ऑन प्रोग्रेस है, चंद्रयान 3, ये जल्द ही लॉन्च होने जा रहा है। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में स्थापना हुई, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर, बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष, और मोटो हो जाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी किस पर वर्क कर रही है? वर्क तो देखो गगनयान पर भी कर रही है और चंद्रयान 3 ये तो लॉन्च करेगी ही। तो हालांकि इसका गगनयान मिशन काफी ज्यादा चर्चे में है। फिर जाक्सा, ये कहाँ की स्पेस एजेंसी हो जाएगी? जापान की। रॉसकॉस्मोस ये रशिया की स्पेस एजेंसी है और रशिया से आप ये रिलेट कर सकते हो, ये स्वयं का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS ये बनाने जा रहा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 5 ग्रुप में शामिल था। 2024 तक ये खुद का बना लेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अवैध शराब नशीली दवाओं के व्यापार की जांच के लिए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है? कल मैंने आप लोगों को निदान पोर्टल बताया था जो कि ऐसे अपराधियों की लिस्ट तैयार करेगा जो कि अवैध कारोबार, ड्रग तस्करी, इन सभी में जिसका नाम शामिल होगा। तो उनकी एक अलग से लिस्ट बनाई जाएगी और एक पोर्टल होगा
जिसमें कि उन सभी के नाम होंगे। निदान पोर्टल आप लोगों को याद ही होगा, कल ही बताया है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसी पहल की गई है जिसके बाद से मादक पदार्थों की तस्करी की जांच के लिए एक एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही डिटेल में पढ़ा चुकी हूं, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश की चलो एक पंचामृत योजना आप रिलेट कर सकते हो। और पॉड टैक्सी भारत की जो पहली पॉड टैक्सी है, उत्तर प्रदेश के नोएडा से शुरू की जाएगी। नोएडा में ही दुनिया नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। केरल में ना जीएसटी चोरी को रोकने के लिए हाल ही के दिनों में लकी बिल लाया गया था। आंध्र प्रदेश में भी देखो, जैसे कि यहाँ एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स है, वैसे यहाँ करप्शन को रोकने के लिए एंटी करप्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पीवी सिंधु को चुना गया था। और झारखंड से आप ये रिलेट कर सकते हो कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसे तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए इसने जो पहल की, इसके द्वारा सम्मानित किया गया है। यूके में यानी कि ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं? अब उच्चायुक्त राजदूत दोनों के बारे में डिफरेंस बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। उच्चायुक्त इनकी कमीशी नहीं, इनकी जो नियुक्ति है ये नॉन कॉमनवेल्थ माफ कीजिएगा कॉमनवेल्थ कंट्री कौन सी होती है जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रही हो? तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाती है, जबकि राजदूतों की नियुक्ति नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में की जाती है। तो यूके में भारत के जो अगले उच्चायुक्त हैं ये बने हैं विक्रम दोराई स्वामी। और अभी तो ये बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय जल्द ही इन्हें शिफ्ट करने जा रहा है यूके में ये भारत के उच्चायुक्त रहेंगे। ये 1992 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। यूके की कैपिटल हो जाएगी लंदन, करेंसी हो जाएगी पाउंड स्टर्लिंग। और वैसे यहाँ जो नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर की रेस में ना सबसे आगे ऋषि सुनक, जो कि यहाँ के वित्त मंत्री थे, बाद में इन्होंने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि यहाँ की जो गृह मंत्री है ना, गृह मंत्री भी भारतीय मूल की है। यदि आप लोगों को नाम याद होगा तो प्रीति पटेल का नाम आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा। हाल ही के दिनों में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ओमिक्रॉन, कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके लिए बूस्टर डोज को मंजूरी देने वाला जो दुनिया का पहला देश है ये यूके ही बना था। इसके अलावा ये भी रिलेट कर सकते हो, हालांकि ये फैक्ट मैं आप लोगों को बीते 2-3 साल से बता रही हूँ, याद हो ही चुका होगा। क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश ये भी ब्रिटेन हो जाएगा। 2 एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हो, कोंकण और अजय वॉरियर एक्सरसाइज। विनय मोहन क्वात्रा, हालांकि ये नेपाल में पहले भारत के राजदूत थे, लेकिन फिलहाल ये भारत के विदेश सचिव हैं, जबकि नेपाल में भारत के राजदूत अब हैं नवीन श्रीवास्तव और प्रणय वर्मा। ये अब बांग्लादेश में भारत के क्या हो जाएंगे? राजदूत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी रखने के लिए भारत की पहली वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित होनी है उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप यदि ध्यान से पढ़िए, अंतरिक्ष गतिविधि मतलब कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, इस पर पूरी निगरानी रखने के लिए ये एक तरह का वेधशाला है। और यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 10, पता नहीं कितना हैंग कर रहा है ये पेन, आज काम ही नहीं कर रहा है। एक सेकंड रुकेंगे, बार बार रुक रहा है, ये दिक्कत होती है तो सारी तरीके से होती है। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है कि ये पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 10 सेंटीमीटर आकार के ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में सक्षम होगा। मतलब अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष मलबे होते हैं ना, और अंतरिक्ष में किसी भी तरह की यदि एक्टिविटी चल रही है, गतिविधि चल रही है, इस पर निगरानी रखने का जो कार्य है, मतलब निगरानी तो रखेगा ही, पूरी वेधशालाओं में इस चीज का डेटा है जो कि कैप्चर हो सकेगा। तो यदि मैं बात करूं उत्तराखंड की राजधानी इसकी देहरादून हो जाएगी, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण हो जाएगी, मुख्यमंत्री यहाँ के हो जाएंगे पुष्कर धामी, और राज्यपाल हो जाएंगे गुरमीत सिंह। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी गंगोत्री, ये सभी नेशनल पार्क। एक बांध आज मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बता रही हूँ कि भारत का जो सबसे बड़ा बांध नहीं, सबसे ऊंचा बांध है, आप कहिए टी आकार की आकृति में, टिहरी बांध। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है टिहरी बांध कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। लेकिन किस नदी पर है, तो याद रखना भागीरथी नदी पर है। सबसे ऊंचा है तो कितना है? 260 मीटर। लेकिन सबसे लंबा पूछा जाए ना तो ये ओडिशा का हीराकुंड बांध है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है,
बात की जा रही भारत के पहले राज्य की, तो हींग की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बना है? तो ये लद्दाख में ही बना है। फिर कर्नाटक, कर्नाटक से क्या पढ़ा है हम लोगों ने हाल ही के दिनों में? देखो, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अभी तक ना उत्तर प्रदेश का गोरखपुर में था, फिर हैंग करने लगा ये। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में था। अभी कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन है, हालांकि अब इसका नाम बदल दिया गया है, श्री सिद्धि रुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया है, यहाँ ये स्थित है। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री यानी कि तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बना है? तो ये बन गया है पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यूरोपीय संघ की बात की जा रही है यानी कि यूरोपीय यूनियन की। तो सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि यूरोपीय यूनियन में टोटल कितनी मेंबर कंट्री है। पहले थी 28, लेकिन 2019-20 में ब्रिटेन से एग्जिट हुआ, जिसे आप लोगों ने कहा, क्या कहा, ब्रेग्जिट। तो अब टोटल कितनी मेंबर कंट्री है? 27 मेंबर कंट्री। इन्हीं 27 कंट्रीज में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री ये बना है पुर्तगाल, जिसकी लोकेशन आप यहाँ देख पा रहे हैं। तेजी से बूढ़ा होने वाला देश कहने का मतलब है कि यहाँ 100 युवा पर 182 बुजुर्ग हैं, मतलब कि युवाओं की संख्या कम है। लगभग आप देखिए आंकड़ा तो डबल इसके बुजुर्ग हैं। युवाओं कहने का मतलब है कि 14 ईयर तक के जो यहाँ के आयु के लोग हैं, इन पर 65 मतलब बीच की आबादी ही गायब है। समझ रहे हैं? इसके बाद जो एज गैप है इतना ज्यादा आ रहा है, मतलब कि 100 युवा में यहाँ 182 बुजुर्ग व्यक्ति हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये आप कह सकते हैं कि तेजी से बूढ़ा होता हुआ देश ये बन चुका है। पिछले 3 दशकों में बीते 30 सालों में यहाँ बुजुर्गों की आबादी ये 3 गुना हो गई है। तो पुर्तगाल की कैपिटल हो जाएगी लिस्बन, करेंसी हो जाएगी यूरो। एंटोनियो कोस्टा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, दोबारा से बनाए गए हैं। तो पुर्तगाल के जस्ट बगल में आप क्या देख पा रहे हैं? फ्रांस। फ्रांस नहीं, फ्रांस की लोकेशन ऊपर है, माफ कीजिएगा, स्पेन है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जिब्राल्टर जल संधि की लोकेशन कहाँ है। मैं लोकेशन दिखा देती हूँ। पुर्तगाल के जस्ट बगल में आप स्पेन देख पा रहे हैं, और स्पेन और पुर्तगाल दोनों को ही इबेरिया कंट्री के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका मैप में ये आप देख रहे हैं मोरक्को, तो स्पेन और मोरक्को दोनों के बीच में जिब्राल्टर स्ट्रेट है, जो कि ऊपर में यूरोप और नीचे अफ्रीका महाद्वीप को डिवाइड करती है। जर्मनी की यदि मैं बात करूं तो इस साल यहाँ G7 समिट 2022 का आयोजन होगा। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है जो वियना। वियना दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटी, दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है जो कि बना है। नीदरलैंड से आप ये रिलेट कर सकते हो। अच्छा, लोकेशन भी दिखाते चलती हूँ। जर्मनी की लोकेशन कुछ यहाँ पास है, और ऑस्ट्रिया इसकी भी लोकेशन यही कहीं है, वियना ऑस्ट्रिया की लोकेशन, और नीदरलैंड की लोकेशन यहाँ साइड में है, नॉर्थ सी के पास। तो जो नीदरलैंड है ना, ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज इसी ने लॉन्च किया था। तो सभी यूरोपियन कंट्री है। अगला प्रश्न है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। आप लोगों को याद ही होगा, नासा का ये प्रसिद्ध टेलीस्कोप है, काफी ज्यादा चर्चे में था क्योंकि अभी तक ब्रह्मांड की सबसे क्रिस्टल क्लियर तस्वीर इसी टेलीस्कोप के माध्यम से जारी की गई थी ना। तो इसी टेलीस्कोप ने अभी हाल ही में किस ग्रह की तस्वीरें जारी की है? किस ग्रह की जारी की? बृहस्पति यानी कि जुपिटर की तस्वीर है जो कि जारी की है। जुपिटर जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और नासा के द्वारा जारी किए गए इन नई तस्वीरों में बृहस्पति का जो हरा और नीला दृश्य दिखाया गया, हालांकि नीला दृश्य हम वैसे पृथ्वी का देखते हैं क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा ज्यादा, तो हरा और नीला दृश्य ये दिखाया गया है बृहस्पति का यानी कि जुपिटर का। और इस प्लैनेट में उन सभी महत्वपूर्ण एलिमेंट को देखा जा सकता है जिसमें कि विशाल तूफान, अरोरा और अत्यधिक टेम्परेचर वाले क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। हम कहते ही है ना। चलो, मैं अब आप लोगों को सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ जो कि अक्सर एग्जाम में बनते हैं, और जिस तरह से आपके ग्रुप डी में पेपर बन रहे हैं एकदम बेसिक पूछा जा रहा है, तो उसी को टारगेट करते हुए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि सूर्य है, सूर्य से यदि आप देखें तो क्रम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। चौथे नंबर पर आया मंगल। इसके बाद फिर बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है। लेकिन मैं आपको बता दूं प्लूटो अब इसका मेंबर नहीं है, केवल 8 ही ग्रह हैं। कुछ बेसिक चीज बता देती हूँ, जैसे कि ये जो सौर मंडल है इसकी खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने, ठीक है। लेकिन जो सूर्य है ये सौर मंडल के केंद्र पर है और पृथ्वी
उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। इस बात का किसने पता लगाया था? तो ये कोपरनिकस ने लगाया था। दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो सौर मंडल का मुखिया ही आप कह सकते हैं ये सूर्य ही होता है, ठीक है। और इस सूर्य में जो प्रमुख आप कह सकते हैं कि ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है? तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया ही इसका मेन सोर्स है। ग्रहों की संख्या बहुत बेसिक है, 8 है। जो प्लूटो है ना, ये अब इसका मेंबर नहीं है। 2006 में इसे ग्रहों की संख्या से बेदखल कर दिया गया था। और सीक्वेंस बता ही चुकी हूँ मैं आप लोगों को इसका, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये पूरा सीक्वेंस बता चुकी हूँ। अच्छा, सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? तो जो बुध है ना, ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। बुध यानी कि वही मरकरी। और इसलिए ये जो सूर्य की परिक्रमा है, ये सबसे कम समय में पूरी करता है। कितने समय में? तो इसे टोटल 88 दिन लगते हैं। और अपना जो मून है, सॉरी, मून तो पृथ्वी का उपग्रह है। अपनी जो पृथ्वी है, ये 365 दिन लेती है, ठीक है। लीप ईयर फिर 4 साल में होता है, इतना आप लोगों को मालूम है। अच्छा, जैसे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र, बुध और शुक्र ऐसे दो उपग्रह, सॉरी, ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और शुक्र को ही सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे चमकदार ग्रह जो है ये भी सूर्य है। सबसे गर्म ग्रह ये भी शुक्र है। मैंने सूर्य कह दिया गलती से। चमकदार भी शुक्र है और सबसे गर्म भी शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो ये शुक्र है, लेकिन सूर्य के सबसे निकट ये हो जाएगा बुध। और फोबोस डिबोस उपग्रह, ये आपको मंगल के याद ही होंगे। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये भी आप लोगों को मालूम है। और बस इतना ही तो डिस्कशन काफी है, ठीक है। इतना बेसिक ही पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, तो सभी को मैंने बता दिया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी जहांगीर कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में पंजाब में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा पंजाब के मुल्लापुर में इसका उद्घाटन किया गया है। 300 बेड वाला ये हॉस्पिटल है। 648 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जो कि उत्तर भारत में लोगों को कैंसर के इलाज की सुविधा प्रोवाइड कराएगा। आप लोगों को झज्जर याद आना चाहिए, हरियाणा का झज्जर, जहां भारत का सबसे बड़ा कैंसर केयर हॉस्पिटल स्थापित किया गया था। तो यहाँ डिस्कशन है पंजाब का। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ये बनाए गए हैं, आम आदमी पार्टी के हैं। और पंजाब में अभी हाल ही में 1 MLA 1 पेंशन योजना ये भी चर्चे में रही थी। और पंजाब में ना, पंजाब का जो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है मलेरकोटला, इसे पंजाब का 23वां जिला बनाया गया था, जो कि पंजाब का नया जिला था। और आपको याद आना चाहिए पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये स्थापित किया गया है। हरियाणा में प्राइम मिनिस्टर ने क्या उद्घाटन किया था? 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हरियाणा के पानीपत से। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। और उत्तराखंड में केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का उद्घाटन। लास्ट के 2 प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखे हैं कि मिथिला मखाना जिसे जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? तो ये बिहार का है। बिहार का ये जो प्रोडक्ट है इसे हाल ही में जीआई टैग मिल गया है। और ये मैं बता ही चुकी हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट को यदि जीआई टैग मिलता है तो ये 10 साल के लिए वैलिड रहता है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग को भी जीआई टैग मिल चुका है। जर्दालू आम को भी जीआई टैग मिल चुका है। मगही पान को भी जीआई टैग मिल चुका है। शाही लीची को भी जीआई टैग मिल चुका है। और इसके अलावा जो कतरनी चावल है इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। हालांकि 2004 में पहली बार जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को। तमिलनाडु का डिंडिकुला ताला कडांगी साड़ी, पंचतीर्थम प्रसाद, मध्य प्रदेश का चिन्नौर चावल, बालाघाट का, जम्मू कश्मीर का विलो क्रिकेट बैट, गुच्छी मशरूम, कश्मीरी केसर। अक्षय ऊर्जा दिवस ये हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। 2004 से मनाया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भारत क्या प्रयास कर रहा है और हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इस पर लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बाकी सब।
12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इसके अलावा एलिफेंट डे भी मनाया गया 12 अगस्त को, जबकि 13 अगस्त को अंगदान दिवस ऑर्गन डोनर डे मनाया गया है। मैंने कल आप लोगों से पूछा था भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला, राइट आंसर था मध्य प्रदेश का मंडला। आज का सवाल है, किस राज्य सरकार ने ड्रोन की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की शुरुआत की है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डेली की क्विज और पीडीएफ के लिए। टेलीग्राम में मेरी आईडी है कल्याणी मैम पीडीएफ, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।